अभी हम देखने वाले हैं ऑब्लिक व्यू। तो ऑब्लिक व्यू में क्या होता है कि जैसे कि हम पेशेंट को एपी व्यू में जैसी इमेज लेते हैं वैसे ही पेशेंट को खड़े रखना है और उसको क्या बोलना है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने फेस को ऐसे रोटेट कर लो। तो पेशेंट अपना फेस 45 डिग्री रोटेट कर लेगा, तो वो जो इमेज है वो ऑब्लिक व्यू में। और ऑब्लिक व्यू हमको कहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमको पेडिकल्स है वो सारी की सारी चीजें और इंटरवर्टिबल जो फोरामेन होते हैं वो हमको किसी भी व्यूज में अच्छी तरीके से नजर नहीं आते। आप एपी व्यू ले लो, लेटरल व्यू ले लो, आपको जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है वो अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑब्लिक व्यू लेते हैं। ऑब्लिक व्यू स्पेशली जो पार्स इंटरआर्टिकुलस का फ्रैक्चर होता है वो देखने के लिए हमको ऑब्लिक व्यू लेना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्लिक व्यू में हमको कैसे सारी की सारी चीजें मतलब जो फोरामेन से वो देख रहे हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको जो स्पेस नजर आ रही है वो इंटरवर्टिबल फोरामेन है। ये जो है वहां से आप देख सकते हो कि ये सारी वर्टिब्रा में नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब कि जो एक यहाँ से है उसका का सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल शेप होना चाहिए। अगर कहाँ पे कोई माइनस है प्लस है वो है तो हमको पता चलता है कि कौन सी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी ये एक्सरे में आप देखकर बताओ कि कहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो स्पेस है, ये वाली स्पेस है, ये सब नॉर्मल है। ये थोड़ी सी नजर आ रही है कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन इधर की स्पेस आप देख सकते हो तो ये काफी कम हो चुकी है। और यहाँ पे इधर से भी C6 में से भी एक ऑस्टियोफाइट्स निकल रहा है, यहाँ से भी एक ऑस्टियोफाइट्स दिख रहा है और यहाँ से भी एक ऑस्टियोफाइट्स दिख रहा है। तो क्या है, ये जो C5 और C6 के बीच की जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है वो नैरो हो गई है। और यही चीज को हमको पेशेंट के सिम्टम्स से कोरिलेट करना है। मतलब एक्सरे में हमको जो पैथोलॉजी फाइंड आउट्स होती है वो ही की पैथोलॉजी और पेशेंट के सिम्टम्स को हमको कोरिलेट करना है, तो ही हमको समझ में आएगा कि जो पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स है वो यहाँ से पैथोलॉजी से रिलेट है कि नहीं, वो हमको यहाँ दिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दूसरी इमेज में, यहाँ पे ये फोरामेन और ये, तो यहाँ पे जो है आपको नैरोइंग नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिक व्यू का एक्सरे हम इसीलिए लेते हैं कि हमको जो चीज एपी व्यू में या तो फिर लेटरल व्यू में नजर नहीं आती है वो चीज हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखनी है। मेनली तो जो इंटरवर्टिबल फोरामेन होता है उसका हमको फ्रैक्चर देखने के लिए या तो जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है वो देखने के लिए हमको ऑब्लिक व्यू लिया जाता है। और नेक्स्ट ऐसा होता है कि जैसे कि हम लंबार स्पाइन में लंबार स्पाइन का ऑब्लिक व्यू देखें तो लंबार स्पाइन में जो स्क्वाटिक डॉग साइंस हमको दिखती है वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएगी कि क्या होता है लंबार सेशन का स्क्वाटिक डॉग साइन, ठीक है। अभी ये जो है ओपन माउथ व्यू है। अभी ओपन माउथ व्यू क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पे ओपन व्यू माउथ की जो इम्पोर्टेंस है, ओपन माउथ व्यू है उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि उसके अंदर हमें C1 और C2 वर्टिब्रा के बीच में, जो C2 वर्टिब्रा होते हैं उसके पास ओडोंटोइड प्रोसेस होती है। तो अगर ओडोंटोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर देखना है तो वो हमें क्लियरली कोई भी व्यू के अंदर नहीं देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ओपन माउथ व्यू, क्योंकि वो सेंट्रली जो ओडोंटोइड प्रोसेस होती है वो सेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो उस वजह से वो हमें ना तो एपी व्यू में क्लियरली देखने को मिलेगी ना तो हमें लेटरल व्यू के अंदर देखने को मिलेगी। तो उस वजह से ओडोंटोइड प्रोसेस हमें देखनी है तो उसके लिए ओपन माउथ व्यू लिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला हाईलाइट किया हुआ जो पार्ट है ये ओपन माउथ व्यू का, ये वाला ओडोंटोइड प्रोसेस है। नीचे हमारी ये C2 वर्टिब्रा की बॉडी है। फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये वाला हमारा ओडोंटोइड प्रोसेस है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला पूरा ओडोंटोइड प्रोसेस है। नीचे हमारी C2 वर्टिब्रा की बॉडी है ये कॉनिकल शेप की। उसके ऊपर ये हमारा C1 वर्टिब्रा है, ये वाला पूरा C1 वर्टिब्रा है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो जो ओडोंटोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है वो देखने के लिए हमारा ओपन माउथ व्यू लिया जाता है। अभी ओपन माउथ व्यू के अंदर क्या देखना है कि अगर हमारी
ओडोंटोइड जो प्रोसेस होती है उसका फ्रैक्चर होता है, तो वो देखने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूरा लेबलिंग डायग्राम आपको दिख रहा है एक्सरे का, उसमें आप देख सकते हो कि ओडोंटोइड प्रोसेस दिख रही है, C2 की स्पाइनस प्रोसेस दिख रही है, C2 की बॉडी दिख रही है, और ऊपर C1 वर्टिब्रा दिख रही है। ठीक है। ये भी एक लेबलिंग डायग्राम है जो मोर जूम करके आपको दिखा है, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। अभी जो हमें देखना है यहाँ पे कि जो हमारी ओपन माउथ व्यू होती है ओडोंटोइड प्रोसेस, उसमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है ओडोंटोइड प्रोसेस की इंजरी के, तो ये आपको आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या देखना है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखना, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमारी ओडोंटोइड प्रोसेस है C2 वर्टिब्रा की। उसके नीचे इस तरह से हमें C2 वर्टिब्रा की बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये पूरा मैंने C2 वर्टिब्रा यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर ओडोंटोइड प्रोसेस का यहाँ से फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ ओडोंटोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर है, तो उसको हम टाइप 1 फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर वो यहाँ बीच में से ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे बेस से फ्रैक्चर हो रहा है, ये वाला बेस है जो ओडोंटोइड प्रोसेस और बॉडी को डिफ्रेंशिएट करता है, तो उसको हम टाइप 2 बोलेंगे। और अगर फ्रैक्चर का पार्ट मतलब ओडोंटोइड प्रोसेस और बॉडी C2 वर्टिब्रा बॉडी का थोड़ा पार्ट यहाँ से टूट के आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 3। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमारी ओडोंटोइड प्रोसेस है, उसके नीचे हमारी ये C2 वर्टिब्रा की बॉडी है। अभी हम डिफरेंस कलर से देखते हैं कि ये वाला जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से अगर फ्रैक्चर हो रहा है अपर पार्ट का, तो उसको हम टाइप 1 बोलेंगे। अभी ग्रीन कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला बेस है, तो अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम टाइप 2 बोलेंगे। और टाइप 3 के अंदर हम यहाँ पे रेड कलर से देखते हैं, तो ये वाला अगर बॉडी व ओडोंटोइड प्रोसेस और बॉडी का भी थोड़ा पार्ट, यानी कि अगर फ्रैक्चर लाइन कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलती है, तो ये हमारा टाइप 3 का फ्रैक्चर है। इसका डिटेल वीडियो हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा ओपन माउथ व्यू भी कंप्लीट हो गया है।